हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम माय यूट्यूब चैनल। मैं आप सभी के लिए इस वीडियो पर लेकर आई हूँ क्लास 10th के साइंस के लेसन 2 के कुछ इम्पॉर्टेंट फिल इन द ब्लैंक्स। हमारा लेसन 2 है अम्ल, क्षारक एवं लवण। आइए देखते हैं। प्रश्न पहला, कुछ ऐसे पदार्थ होते हैं जिनकी गंध अम्लीय या क्षार के माध्यम में भिन्न हो जाती है, इन्हें खालिस्तान कहते हैं। गैस करिए। इसका आंसर है गंधीय सूचक। कुछ ऐसे पदार्थ होते हैं जिनकी गंध अम्लीय या क्षारकीय माध्यम में भिन्न हो जाती है, इन्हें गंधीय सूचक कहते हैं। हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न 2। धातु अम्लों से हाइड्रोजन परमाणुओं का हाइड्रोजन गैस के रूप में विस्थापन करती है और एक यौगिक बनाता है जिसे खालिस्तान कहते हैं। इसका आंसर है लवण। धातु अम्लों से हाइड्रोजन परमाणुओं का हाइड्रोजन गैस के रूप में विस्थापन करती है और एक यौगिक बनाता है जिसे लवण कहते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न 3। किसी विलयन में उपस्थित हाइड्रोजन आयन की सांद्रता ज्ञात करने के लिए एक स्केल विकसित किया गया जिसे खालिस्तान कहते हैं। इसका आंसर है पीएच स्केल। किसी विलयन में उपस्थित हाइड्रोजन आयन की सांद्रता ज्ञात करने के लिए एक स्केल विकसित किया गया जिसे पीएच स्केल कहते हैं। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न 4। वर्षा के जल की पीएच मान जब 5.6 से कम हो जाती है तो वह खालिस्तान कहलाती है। गैस करिए। इसका आंसर है अम्लीय वर्षा। वर्षा के जल की पीएच मान जब 5.6 से कम हो जाती है तो वह अम्लीय वर्षा कहलाती है। हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न 5। अम्ल एवं क्षारक की अभिक्रिया के परिणाम स्वरूप लवण तथा जल प्राप्त होते हैं तथा इसे खालिस्तान कहते हैं। इसका आंसर है उदासीनीकरण अभिक्रिया। अम्ल एवं क्षारक की अभिक्रिया के परिणाम स्वरूप लवण तथा जल प्राप्त होते हैं तथा इसे उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न 6। किसी भी उदासीन विलयन के पीएच का मान खालिस्तान होगा। गैस करिए। इसका आंसर है 7। किसी भी उदासीन विलयन के पीएच का मान 7 होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न 7। सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन लवण जल से विद्युत प्रवाहित करने पर यह वियोजित होकर सोडियम हाइड्रोक्साइड उत्पन्न करता है। इस प्रक्रिया को खालिस्तान कहते हैं। इसका आंसर है क्लोर क्षार प्रक्रिया। सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन लवण जल से विद्युत प्रवाहित करने पर यह वियोजित होकर सोडियम हाइड्रोक्साइड उत्पन्न करता है। इस प्रक्रिया को क्लोर क्षार प्रक्रिया कहते हैं। हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न 8।
विरंजक चूर्ण को खालिस्तान से दर्शाया जाता है? इसका आंसर है CaOCl2। विरंजक चूर्ण को CaOCl2 से दर्शाया जाता है। आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न 9। लवण के एक सूत्र इकाई में जल के निश्चित अणुओं की संख्या को खालिस्तान कहते हैं। इसका आंसर है क्रिस्टलन का जल। लवण के एक सूत्र इकाई में जल के निश्चित अणुओं की संख्या को क्रिस्टलन का जल कहते हैं। इसी के साथ आगे बढ़ते हुए हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न 10। जलीय कॉपर सल्फेट का रासायनिक सूत्र खालिस्तान है। इसका आंसर है CuSO4 5H2O। जलीय कॉपर सल्फेट का रासायनिक सूत्र CuSO4 5H2O है। हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न 11। जिप्सम को 373 केल्विन पर गर्म करने पर यह जल के अणुओं का त्याग कर कैल्शियम सल्फेट अर्धहाइड्रेट या हेमीहाइड्रेट बनाता है। इसे खालिस्तान कहते हैं। इसका आंसर है प्लास्टर ऑफ पेरिस। जिप्सम को 373 केल्विन पर गर्म करने पर यह जल के अणुओं का त्याग कर कैल्शियम सल्फेट अर्धहाइड्रेट या हेमीहाइड्रेट बनाता है। इसे प्लास्टर ऑफ पेरिस कहते हैं। हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न 12। अधिक संख्या में H+ आयन उत्पन्न करने वाले अम्ल खालिस्तान कहलाते हैं। इसका आंसर है प्रबल अम्ल। अधिक संख्या में H+ आयन उत्पन्न करने वाले अम्ल प्रबल अम्ल कहलाते हैं। मेरा अगला प्रश्न है प्रश्न 13। कम H- आयन उत्पन्न करने वाले अम्ल खालिस्तान कहलाते हैं। इसका आंसर है दुर्बल अम्ल। कम H- आयन उत्पन्न करने वाले अम्ल दुर्बल अम्ल कहलाते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न 14। खालिस्तान पदार्थ का नाम बताएं जो क्लोरीन से क्रिया करके विरंजक चूर्ण बनाता है। इसका आंसर है शुष्क बुझा हुआ चूना। शुष्क बुझा हुआ चूना पदार्थ का नाम जो क्लोरीन से क्रिया करके विरंजक चूर्ण बनाता है। हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न 15। बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम खालिस्तान है। इसका आंसर है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट NaHCO3। बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट है। हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न 16। विलयन में H+ आयन के निर्माण के कारण ही पदार्थ की प्रकृति खालिस्तान होती है। इसका आंसर है अम्लीय। विलयन में H+ आयन के निर्माण के कारण ही पदार्थ की प्रकृति अम्लीय होती है। हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न 17। विलयन में H- आयन के निर्माण से पदार्थ की प्रकृति खालिस्तान होती है। इसका आंसर है क्षारकीय। विलयन में
H माइनस आयन के निर्माण से पदार्थ की प्रकृति क्षारकीय होती है। अगला प्रश्न है प्रश्न 18। सांद्र अम्ल या क्षारक को जल के साथ मिश्रित करना एक अत्यंत खालिस्तान अभिक्रिया है। इसका आंसर है ऊष्माक्षेपी। सांद्र अम्ल या क्षारक को जल के साथ मिश्रित करना एक अत्यंत ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। अगला प्रश्न है प्रश्न 19। जल में अम्ल या क्षारक मिलाने पर आयन की सांद्रता में प्रति इकाई आयतन में कमी हो जाती है। इस प्रक्रिया को खालिस्तान कहते हैं। इसका आंसर है तनुकरण। जल में अम्ल या क्षारक मिलाने पर आयन की सांद्रता में प्रति इकाई आयतन में कमी हो जाती है। इस प्रक्रिया को तनुकरण कहते हैं। हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न 20। धातु के साथ अम्ल की अभिक्रिया होने पर खालिस्तान गैस निकलती है। इसका सही उत्तर है हाइड्रोजन। धातु के साथ अम्ल की अभिक्रिया होने पर हाइड्रोजन गैस निकलती है। थैंक यू।